कल्पना कीजिए, अगर आपकी जिंदगी की आधी परेशानियां सिर्फ कम बोलने से खत्म हो जाएं तो। हम में से ज्यादातर लोग हर बात का जवाब देना चाहते हैं, हर बहस जीतना चाहते हैं, हर आलोचना का तुरंत उत्तर देना चाहते हैं। लेकिन क्या हो अगर असली ताकत बोलने में नहीं, बल्कि सही समय पर चुप रहने में हो? आज की यह कहानी आपको बताएगी कि भगवान बुद्ध ने मौन को इंसान का सबसे शक्तिशाली हथियार क्यों कहा। बहुत समय पहले एक छोटे से गांव में आर्यन नाम का एक युवक रहता था। वो बुद्धिमान था, लेकिन उससे भी ज्यादा गुस्सैल। किसी की बात पूरी होने से पहले ही जवाब देना, छोटी छोटी बातों पर बहस करना और अपनी बात मनवाने की जिद करना, यही उसकी सबसे बड़ी कमजोरी थी। धीरे धीरे लोगों ने उससे दूरी बनानी शुरू कर दी। एक दिन उसे पता चला कि पास के जंगल में भगवान बुद्ध अपने शिष्यों को जीवन का ज्ञान दे रहे हैं। वो तुरंत वहां पहुंचा। चारों ओर गहरा सन्नाटा था। हर व्यक्ति बुद्ध की बातों को पूरे ध्यान से सुन रहा था। तभी बुद्ध ने एक वाक्य कहा, जो व्यक्ति मौन की शक्ति समझ लेता है, वो अपने जीवन की सबसे कठिन लड़ाइयां भी बिना युद्ध के जीत लेता है। ये शब्द सीधे उस युवक के दिल में उतर गए। सभा समाप्त होने के बाद युवक बुद्ध के पास पहुंचा। उसने विनम्रता से पूछा, भगवान, मैं अपने गुस्से से हार चुका हूँ। कृपया मुझे ऐसा मार्ग बताइए जिससे मेरा मन शांत हो जाए। बुद्ध मुस्कुराए। उन्होंने कहा, तुम्हें 10 जगहों पर मौन रखना सीखना होगा। जब कोई तुम्हारी आलोचना करे तो तुरंत उत्तर मत देना। हर आलोचना तुम्हें गिराने के लिए नहीं होती, कुछ आलोचनाएं तुम्हें बेहतर इंसान बनाने के लिए भी होती हैं। यदि तुम पहले सुनोगे, फिर सोचोगे, तभी तुम समझ पाओगे कि सामने वाला गलत है या फिर तुम्हें सच में बदलने की जरूरत है। बुद्ध ने उस युवक से पूछा, यदि कोई तुम्हें अपशब्द कहे, तो क्या उसके शब्द तुम्हें वास्तव में चोट पहुंचा सकते हैं? युवक ने कहा, हाँ भगवान, इसलिए तो मैं तुरंत जवाब देता हूँ। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, तुम्हें उसके शब्द नहीं, तुम्हारी प्रतिक्रिया दुख देती है। जिस दिन तुम हर बात का उत्तर देना छोड़ दोगे, उसी दिन तुम्हारा मन हल्का होने लगेगा। बुद्ध युवक को एक शांत नदी के किनारे ले गए। उन्होंने कहा, देखो, नदी किसी पत्थर से लड़ती नहीं, वो अपना रास्ता बदल लेती है, लेकिन रुकती कभी नहीं। बुद्ध बोले, बुद्धिमान व्यक्ति भी वैसा ही होता है। वो हर बहस में नहीं उतरता, क्योंकि उसे अपनी मंजिल ज्यादा प्रिय होती है। कुछ दिनों बाद युवक बाजार से गुजर रहा था। दो लोग एक छोटी सी बात पर जोर जोर से लड़ रहे थे। दोनों खुद को सही साबित करने में लगे थे, लेकिन कोई भी दूसरे को सुन नहीं रहा था। शाम को बुद्ध ने पूछा, तुमने क्या देखा? युवक बोला, दो लोग जीतना चाहते थे, लेकिन दोनों अपनी शांति हार चुके थे। बुद्ध ने कहा, यही कारण है कि हर बहस का हिस्सा बनना बुद्धिमानी नहीं होती। बुद्ध ने कहा, जब सामने वाला व्यक्ति क्रोध में हो, उस समय तर्क नहीं, धैर्य काम आता है। गुस्से में इंसान सुनता नहीं, सिर्फ बोलता है। अगर तुम भी उसी समय बोलोगे तो आग और बढ़ेगी, लेकिन यदि तुम शांत रहोगे तो उसका क्रोध स्वयं शांत हो जाएगा। एक दिन युवक बहुत उदास था। उसे लगा, अब कोई उसकी बात नहीं समझ सकता। वह बुद्ध के पास पहुंचा। बुद्ध ने उसे कोई सलाह नहीं दी। उन्होंने सिर्फ इतना कहा, आज कुछ मत बोलो, बस अपने मन को सुनो। युवक कई घंटों तक शांत बैठा रहा। धीरे धीरे जिस दुख को वो दुनिया की सबसे बड़ी समस्या समझ रहा था, वही उसे अपने भीतर झांकना सिखाने लगा। बुद्ध बोले, कई बार मौन सबसे बड़ा शिक्षक बन जाता है। बुद्ध ने युवक की एक और परीक्षा ली। उसे एक ऐसे गांव भेजा गया जहां कुछ लोग जानबूझकर उसका मजाक उड़ाने लगे। कोई बोला, तुम कभी नहीं बदल सकते। दूसरा हंसते हुए बोला, देखो, फिर से गुस्सा आएगा। युवक का मन जवाब देने के लिए बेचैन था, लेकिन उसने गहरी सांस ली और शांत रहा। कुछ ही देर में लोगों की आवाजें धीमी पड़ गईं। बुद्ध ने कहा, जिसे प्रतिक्रिया नहीं मिलती, वह उकसाना भी छोड़ देता है। बुद्ध ने समझाया, दुनिया में बहुत से लोग तुम्हारी शांति छीनना चाहेंगे। वे तुम्हारे शब्द नहीं, तुम्हारी प्रतिक्रिया देखना चाहते हैं। लेकिन याद रखो, जो व्यक्ति अपने मन को जीत लेता है, उसे कोई दूसरा कभी हरा नहीं सकता। बुद्ध ने युवक से पूछा, क्या हर व्यक्ति तुम्हारी बात सुनना चाहता है? युवक ने कहा, शायद नहीं। बुद्ध बोले, फिर हर जगह अपनी राय देना भी आवश्यक नहीं। बिना मांगी गई सलाह अक्सर विवाद पैदा करती है। सच्चा बुद्धिमान वही है जो सही समय आने पर ही बोलता है। बुद्ध ने कहा, ज्ञान का उद्देश्य दूसरों को छोटा दिखाना नहीं, बल्कि स्वयं को बेहतर बनाना है। जो व्यक्ति हर समय ये साबित करता रहता है कि उसे सब कुछ पता है, वो सीखना बंद कर देता है। लेकिन जो विनम्र रहता है, उसका ज्ञान हर दिन बढ़ता जाता है। बुद्ध ने युवक से कहा, हर सत्य हर व्यक्ति के लिए हर समय नहीं होता। यदि किसी का मन अहंकार से भरा हो,
तो सबसे अच्छी बात भी उसे गलत लगेगी। इसलिए सत्य बोलने से पहले ये देखो कि सामने वाला उसे स्वीकार करने के लिए तैयार भी है या नहीं। कई बार मौन ही सबसे बुद्धिमान उत्तर होता है। कुछ दिनों बाद तेज बारिश और आंधी ने पूरे गांव की फसल बर्बाद कर दी। लोग भाग्य को दोष दे रहे थे, कुछ क्रोधित थे और कुछ पूरी तरह टूट चुके थे। युवक भी परेशान था। वो बुद्ध के पास पहुंचा और बोला, भगवान, जब सब कुछ हमारे हाथ से बाहर हो जाए तब क्या करें? बुद्ध ने शांत स्वर में कहा, जिसे तुम बदल नहीं सकते उसके लिए चिंता नहीं, धैर्य चाहिए। परिस्थितियां हमेशा तुम्हारे अनुसार नहीं चलेंगी, लेकिन तुम्हारी सोच हमेशा तुम्हारे नियंत्रण में रह सकती है। बुद्ध बोले, तूफान हमेशा नहीं रहता। हर कठिन समय एक दिन समाप्त हो जाता है, लेकिन जो व्यक्ति कठिन समय में भी शांत रहना सीख लेता है, वही जीवन की सबसे बड़ी परीक्षाएं जीतता है। एक दिन युवक ने महसूस किया, अब उसके भीतर पहले जैसा क्रोध नहीं था। उसकी जगह शांति थी, संतोष था और कृतज्ञता थी। वह बुद्ध के पास पहुंचा, लेकिन इस बार उसने कुछ नहीं कहा, सिर्फ हाथ जोड़कर मुस्कुरा दिया। बुद्ध भी मुस्कुराए, क्योंकि वे समझ गए थे कि अब शब्दों की आवश्यकता नहीं रही। बुद्ध ने कहा, याद रखो, मौन का अर्थ डरना नहीं होता। मौन का अर्थ है अपने शब्दों पर नियंत्रण रखना। हर प्रश्न का उत्तर देना आवश्यक नहीं, हर बहस जीतना जरूरी नहीं, और हर व्यक्ति को बदलना भी तुम्हारा काम नहीं। सबसे पहले अपने मन को शांत करना सीखो। जब मन शांत होगा तो जीवन अपने आप सरल लगने लगेगा। दोस्तों, यदि इस कहानी ने आपको एक नई सीख दी हो, तो आज से एक संकल्प जरूर लें। हर परिस्थिति में बोलने से पहले एक पल रुकेंगे, सोचेंगे और फिर निर्णय लेंगे कि शब्द जरूरी हैं या मौन। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और ऐसे ही प्रेरणादायक वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। याद रखिए, जो व्यक्ति अपने शब्दों पर नियंत्रण पा लेता है, वो धीरे धीरे अपने पूरे जीवन पर नियंत्रण पा लेता है। धन्यवाद। मिलते हैं अगली प्रेरणादायक कहानी में।